किसान जथेबंदियों का या किसानों का ये फैसला जो है बिल्कुल सही फैसला है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बातचीत के लिए आओ, लेकिन पहले बुराड़ी के ग्राउंड में बैठो। मतलब ये कह रहे हैं पहले हमारे पिंजरे में आ जाओ, उसके बाद आप आपसे बात करेंगे। वो जहाँ बैठे हैं उनको बैठे रहने दो। आपने उनके नेताओं के साथ बातचीत करनी है, उनको बुला लो, लेकिन शर्तें क्यों रख रहे हो आप? और दूसरी तरफ कल मन की बात प्रधानमंत्री ने की जो रेडियो पर, उसमें तो बिलों की तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे बिल हैं, क्रांति आ जाएगी और किसानों का दहाकों का जो लटका हुआ मसला था ये हल हो गया है, उनकी आय दुगनी हो जाएगी ये। और दूसरी तरफ बुला भी रहे हैं कि आओ बातचीत करते हैं, तो मन में कुछ और, ज़ुबान पे कुछ और, ये नहीं चलेगा। और लाखों किसान जो हैं वो बाधाएं क्रॉप पार करके जो है बॉर्डर पर बैठे हैं। और देश के गृह मंत्री जी वो हैदराबाद के स्थानीय चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहाँ भी बोल रहे हैं कि बिल बहुत अच्छे हैं। तो मतलब अब ये पंजाब के किसानों का नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का मुद्दा है। इससे पहले तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर आए थे, विदर्भ जो है वो खुदकुशियों के लिए जाना जाता है, और उत्तराखंड के किसान यहाँ पे आए हुए हैं, हरियाणा के किसान यहाँ पे हैं, राजस्थान के किसान यहाँ पे हैं, यूपी से किसान आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से मेगा पाटेकर जी आए हैं। तो ये सिर्फ पंजाब का मुद्दा क्यों कह रहे हैं इसको? ये कह रहे हैं ना कि पंजाब के किसानों को ही दिक्कत क्यों है, पूरे देश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें 127 लोगों को फांसी हुई, उसमें 93 लोग 93 लोग पंजाबी थे, 2626 लोगों को उम्र कैद हुई, उसमें 2147 लोग पंजाबी थे। तो अंग्रेज़ भी कह देते कि पूरे देश के तो गुलामी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाबियों को क्या दिक्कत है, पंजाब को क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है। जो भी मूवमेंट, आज़ादी का मूवमेंट हो चाहे हरी क्रांति हो, पंजाब ने लीड किया है। अब इस मसले पर भी पंजाब लीड कर रहा है। देखिए, कोई उनको हुल्लड़बाज बोल देता है, कोई उनको गुंडे बोल देता है, कोई उनको बोल देता है कि ये तो सिर्फ अनार्किस्ट हैं, नक्सली हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वो अन्नदाता है जो पक्षी और जानवरों और कीड़े मकोड़ों के लिए भी अपने खेत में फसल का थोड़ा सा हिस्सा जो है छोड़ देता है कि भगवान ने इनको भी रिज़्क दिया है, वो रिज़्क देने की जिम्मेदारी मेरी है। ये वो लोग आए हुए हैं यहाँ, कोई वो हथियार लेके आए हैं क्या? और अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली पुलिस कह रही है जी स्टेडियम दे दो, हमने जेल बनवानी है, जेलें बनवानी है। मतलब कोई हमला करने आ रहे हैं क्या? वो तो अपना राशन पानी अपना साथ लेके आए हैं, और कितनी ठंड में वो बैठे हैं, बुज़ुर्ग माताएं, बहनें, बच्चे सब आए हुए हैं। तो उनसे बात करो, जिद छोड़ो और पॉजिटिव तरीके से उनसे बात करके उनकी मांगे मानो। ये पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाकर ये कानून वापस ले लो। उन्होंने आंदोलन को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, चाहे वो आप हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ अभी नेशनल मीडिया को 2-3 दिन पहले पता चला है, आंदोलन तो 4 महीने से चल रहा है पंजाब में। तो उन्होंने नॉन पीट कर रखा हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स हैं, मैं पंजाब का प्रधान हूँ, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे हैं बॉर्डर पे, किसान बन के आए हैं, किसी गाड़ी पे उनका झंडा नहीं है पार्टी का, वो खुद ही किसान हैं, उनके बेटे हैं, भतीजे हैं। तो हम तो 4 महीने से 5 महीने से सपोर्ट कर रहे हैं, और राजनीति को छोड़कर सपोर्ट कर रहे हैं। हम राजनीति का हस्तक्षेप इसमें चाहते भी नहीं और करते भी नहीं। खुद हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी, आम आदमी पार्टी, हम आंदोलनकारियों की भावना और उनके दर्द को जानते हैं, कदर करते हैं उनकी। कृषि मंत्री का कहना दौर चला हुआ है, सरकार कभी बातचीत से पीछे नहीं हटी है। जो आंदोलनकारी किसान हैं उनको आंदोलन छोड़ना चाहिए और बातचीत के लिए आ जाना चाहिए। देखिए, 2 बार पहले ही बातचीत हो चुकी है, उनको यहाँ से जलील करके भेजा है। कभी कृषि मंत्री आए ही नहीं, खेती सेक्रेटरी भेज दिया तो वो वापस चले गए। 2 बार पहले भी मीटिंग हो चुकी है। तो क्या 3 दिसंबर का कोई मुहूर्त निकलवा रखा है? अभी बात क्यों नहीं कर सकते? अब उनके दरवाजे पर तो आ गए हैं, वो 10 किलोमीटर के रेडियस से हैं। प्रधानमंत्री के घर से, नरेंद्र तोमर के घर से, अमित शाह के घर से 10 किलोमीटर भी दूर नहीं है जहाँ वो बैठे हैं। मिलो ना उनको। 3 दिसंबर ही क्यों? वाई नॉट टुडे ओनली? आज क्यों नहीं? गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब है, गुरु नानक देव जी खुद किरत करो का संदेश देते रहे हैं, खुद उन्होंने खेती की है। तो आज के दिन उनके बात करके गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब का बहुत बड़ा तोहफा दे सकती है सरकार, ये कानून वापस लेके। लगता है
सरकार कुछ करना तो चाह रही है, क्योंकि कल अमित शाह जी, राजनाथ जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी की मीटिंग हुई है जेपी नड्डा ही नहीं चाह रहे। असल में आंदोलन इतना बड़ा हो गया है कि अब इनको मीटिंगें करनी पड़ रही हैं। अदरवाइज़ पहले क्या करते थे कि 3-4 कानून ऐसी ज़बरदस्ती मतलब देश पर थोप दिए और लोगों को कभी कर्फ्यू लगा दिया, कभी आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, कभी पानी की बौछार करके कानून लागू कर लिए। लेकिन ये जो खेती का मसला है ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ज़मीन को किसान माँ मानता है अपनी, तो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। और इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से हम उनको हर फैसिलिटी, चाहे वो पानी के टैंकर की हो, चाहे वो मोबाइल डिस्पेंसरी हो, चाहे वो एम्बुलेंसेज, मेडिकल कैंप, सैनिटाइज़र, मास्क या किसी भी किस्म की उनको ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली सरकार उनके लिए हाजिर है। कैप्टन अमरिंदर थे कोविड सिचुएशन को लेकर, तो उन्होंने किसानों को हरियाणा में रोका ही क्यों, दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया? जो आदमी अपने किसानों को डिसोन कर सकता है वो किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। देखिए, ये इस राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता कैप्टन साहब ने क्या कहा, खट्टर साहब ने क्या कहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर नीयत साफ़ होती तो कैप्टन साहब भी खुद यहाँ पे आते। कैप्टन साहब साथ में आते तो खट्टर साहब की हिम्मत नहीं होती कि पानी की एक भी बूंद उन पर गिर जाती हैं। और इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा के, जैसे दुश्मन की आर्मी आ रही हो कि यहाँ तक आएंगे तो ये पुल तोड़ देंगे, अगर वो यहाँ तक आएंगे तो ये बारूदी सुरंग बिछा देंगे। तो दुश्मन की आर्मी के लिए ऐसे टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। अरे देश का किसान है, पंजाब का, हरियाणा का किसान है जो पूरे देश का पेट पालता है, अन्नदाता बोलते हैं उनको। बात करो उनसे, बात क्यों नहीं कर रहे? बातचीत से मसला जो है वो निकलता है ना। इससे पहले भी टकराव की स्थिति करते रहे हैं मोदी जी कि हम आपको रेलगाड़ियाँ नहीं, मालगाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, हम आपको कोयला नहीं देंगे, आप भूखे मरो, आप अंधेरे में रहो, बिजली खत्म हो जाएगी। मतलब अब वो आ गए हैं यहाँ बैठकर, वो कह रहे हैं हम दिल्ली की सप्लाई रोक देंगे। तो बात करो ना। मतलब कानून बनते हैं, कई बार सरकारों से गलत कानून भी बन जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों के आक्रोश को, विरोध को देखते हुए कानून वापस लिए जा सकते हैं। मान साहब, एक और कानून है जिस पर एफआईआर रजिस्टर हुई है उत्तर प्रदेश में, बरेली में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 6 साल हो गए मोदी जी की गवर्नमेंट को। आमतौर पर क्या होता है, जब भी कोई कानून बनता है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी से नाचते हैं। 6 साल से क्या हो रहा है, जब भी कोई कानून बनता है तो लोग सड़कों पर आते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, पुतले जलाए जाते हैं, प्रदर्शन होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों नहीं ये लोगों को पूछकर कानून बनाए जाते? अब ये कह रहे हैं कि हमने किसानों का फ़ायदा करने के लिए ये कानून लाए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए फ़ायदा, हमें ऐसे ही रहने दो जैसे हैं। नुकसान तो अब शुरू होगा ना, इस कानून को लाने से नुकसान शुरू होगा। एमएसपी जो है उसकी गारंटी क्यों नहीं दे रहे ये? तो अब ये लब जिहाद, ये एनआरसी, ये नोटबंदी, आधी रात को ये 12 बजे कानून बनाते हैं और अगले दिन जो है वो विरोध का सामना करना पड़ता है। तो मतलब एक एमएसपी लफ्ज़ लिखने से क्या होता है इनको? इतने बड़े कानून में एक एमएसपी लफ्ज़ लिख दो कि एमएसपी मिलेगी, जो प्राइवेट प्लेयर भी अगर खरीदेगा एमएसपी से कम नहीं खरीद सकता, अगर कम खरीदेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। और क्या चाहते हैं वो?